बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें हैं उसको साझा करना चाहूँगा। जो विगत कई दिनों से मेरे ही कंस्टिट्यूंसी के चान्हो प्रखंड के सिलागाई में एकलव्य स्कूल के निर्माण के संबंध में आप लोगों को कुछ जानकारी देना है। ये जो एकलव्य स्कूल विद्यालय ये भारत सरकार की योजना है और ये स्कूल बिल्कुल इंग्लिश मीडियम के तर्ज पर खोला जाना है और इसमें 100% आदिवासी बच्चों की वहाँ पर पढ़ाई होगा। निःशुल्क पूरा सारा सुविधा सरकार उसको उपलब्ध कराएगी। उसमें भारत सरकार का भी हिस्सा रहेगा और राज्य सरकार का भी कुछ शेयर रहेगा। तब है कि इस विद्यालय को निर्माण को लेकर के विगत कुछ दिनों से कुछ संगठनों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। और विरोध अगर किया जा रहा है तो वास्तविकता को उनको समझना चाहिए। बेवजह का भोले भाले लोगों को बहला फुसला कर अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम उन संगठन में जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ इस बात को कि उस विद्यालय को निर्माण करने के लिए 2018 में ही ये उस भूमि का चिन्हितीकरण किया गया, जबकि भारत सरकार का योजना है तो उस योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्य सरकार उसको ज़मीन उपलब्ध कराती है। 2018 में मैं विधायक भी नहीं था और उस ज़मीन को वहाँ के लोगों के द्वारा ही कई एक बार विद्यालय खोलने का प्रस्ताव आने के कारण ही हमको लगता है कि वो उस ज़मीन के बारे में प्रस्ताव दिया गया होगा। उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा उस जमीन का चिन्हितीकरण मतलब विद्यालय बनाने के लिए उसको अधिग्रहण किया, मैंने उसको चिन्हितीकरण किया। और जब उस विद्यालय को उस जगह में बनाने के लिए जब प्रस्ताव आया, चिन्हितीकरण करने की बात आई, तो कई एक बार प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा वहाँ पर गए वो लोग और ज़मीन का नापी जोखी करना, पूरे जो उसको धार्मिक स्थल को उसका टच ना हो, ये पूरे चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसको चिन्हितीकरण उनके द्वारा किया गया। और 2020 में आपका इधर कोरोना था, 21 आया। अब जब उस पर निर्माण काम करने जैसा काम हुआ तो जब उसको अगर वहाँ नहीं बनने देना था तो उसी समय उसका विरोध होना चाहिए था। उसमें जो भी संगठन है, जो लोग हैं, जबकि जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि उस पंचायत और उस गांव के लोगों को इसका विरोध नहीं है, लेकिन जो विरोध जिनके द्वारा किया जा रहा है उसी समय उनको उसका विरोध होना चाहिए था कि भाई ये ज़मीन
यहाँ नहीं बनना चाहिए। शहीद वीर बुद्धू भगत का जन्म स्थल का वहाँ पर ज़मीन का इंक्रोचमेंट होगा, ज़मीन में इस तरह का निर्माण नहीं काम होना चाहिए। तो उस समय उसका किसी तरह का विरोध किया ही नहीं गया। उस समय करता तो उसको सरकार दूसरे जगह ज़मीन खोज करके देती। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ पर आपका उसी ज़मीन में पूरा मुरुम खोद करके विगत 3 महीना से वो रोड जो बन रहा है वहाँ पर आपका चानों से लेकर के सिलागाई होता है, उसमें ठेकेदार के साथ मिलकर पूरा गड्ढा कोड़वाने का काम भी किया गया पूरा। इस पर किसी तरह का किसी का कोई अड़चन नहीं हुआ कि क्यों यहाँ गड्ढा कोड़ा जा रहा है, क्यों यहाँ का मिट्टी उठाया जा रहा है। एकलव्य स्कूल का निर्माण होना था, उसकी मेरी भी जानकारी नहीं दी गई थी कि भाई एकलव्य स्कूल का हम निर्माण काम शुरू कर रहे हैं, और बिना संसद, बिना शिलान्यास किए, बिना विधायक को जानकारी दिए उसमें बाउंड्री कार्य को आरंभ कर दिया गया था। जब इसकी मुझे जानकारी मिली तो मैंने तुरंत वहाँ पर स्थानीय लोगों का और स्मारक समिति का बैठक बुलाया, और सबसे पहले वो जो गड्ढा में मिट्टी कोड़ रहा था, वो मिट्टी को लेकर के जो रोड में बिछा रहा था उसको मैं बंद करवाया इमीडिएट। प्रशासन भी था कि बंद कीजिए, क्यों इस तरह से हो रहा है, किसके परमिशन से हो रहा है। और जब स्कूल बनाने के लिए निर्माण कार्य आप शुरू किए हैं तो ना विधायक की जानकारी है, क्योंकि ये केंद्र सरकार की योजना है, ना शिलान्यास हुआ है, और बिना कुछ किए आप हड़बड़ी में आप निर्माण कार्य क्यों, बाउंड्री क्यों शुरू कर रहे हैं। ये तत्काल प्रभाव से दोनों काम को हमने रोक लगा दिया। उसके बाद हमने माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी से संपर्क कर उसको कहा कि भाई जब एकलव्य स्कूल बनाना है तो आप वहाँ शिलान्यास कर दे। दिशा की बैठक हो रही थी आपका यहाँ, आपका प्रशासनिक भवन में। उस दिन हमने उनसे मिला और उसको कहा कि इसका तिथि तय कर दिया जाए। उन्होंने तिथि तय किया, उसके बाद एक डेट तय किया वहाँ पर शिलान्यास करने का। मैं एक स्थानीय विधायक होने के नाते उस शिलान्यास में मेरा उपस्थिति जरूरी था, संसद को भी जरूरी था। आप लोगों ने उस दिन से उतना दिन जमीन का चिन्हितीकरण हुआ, जमीन एक्वायर हो रहा, तब तक कोई विरोध नहीं। आप स्वयं गड्ढा खोदवा रहे हैं, उसका कोई विरोध नहीं। आप अनान फनान में काम शुरू कर रहे हैं, इसका विरोध नहीं। और माननीय केंद्रीय मंत्री जाते हैं तो उसका विरोध होता है, कई तरह का नारा लगता है हम लोगों का। माननीय मंत्री जी बात करने का प्रयास करते हैं, बात नहीं किया जाता है। तो इस तरह से मैंने लोगों को एक तरफ से दिग्भ्रमित करना, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं रहा है। आज भी मैं ये बात को बड़ी मैंने गंभीरता से और मैं खुले मन से कहना चाहूँगा कि भाई आप सामाजिक संगठन हो या तो पंचायत का लोग, आप बैठ करके तय करें कि स्कूल वहाँ बने कि नहीं बने। नहीं बनना है तो नहीं बनना है, तो आप ये बात आप वहाँ कर दे, सार्वजनिक कर दे कि यहाँ स्कूल नहीं बनेगा। आप कहाँ बनेगा नहीं बनेगा वो सरकार तय करेगी, जमीन दूसरा जमीन खोजेगी। लेकिन बेवजह गलत चीज़ों को, धार्मिक उन्माद को आपको फैल करा करके, धार्मिक भावना को आप भड़का करके आप सड़क में आ जा रहे हैं, लोगों को आप दिग्भ्रमित कर दे रहे हैं। अगर वहाँ बनना है तो क्यों बनना है, धार्मिक जमीन का वहाँ पर इंक्रोचमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये जो लोग बनना चाह रहे हैं उसका तर्क को भी सुना जाना चाहिए उनको। और जो लोग नहीं चाहते हैं, जो सामाजिक संगठन के वहाँ पर नहीं बनना चाहिए, वो क्यों नहीं बनना चाहिए, ये बात को भी तय करें वो लोग। और आपस में बैठ करके, चूंकि शैक्षणिक संस्था बन रहा है, बने नहीं बने ये तय उनको करना चाहिए। राजनीतिक बेवजह का वहाँ पर करना कहीं से भी उचित नहीं है।
तीसरी बात हम कहेंगे कि 29 तारीख को जिला प्रशासन के द्वारा बैठक बुलाया गया है। दोनों पक्ष आ रहे हैं, दोनों पक्ष में को बात करें वो लोग कि भाई यहाँ बनना है नहीं बनना है, कहाँ बनना है क्या बनना है, वो जिला प्रशासन तय करेगा। आपको अगर वहाँ नहीं बनना देना है तो एक शब्द में कहें कि नहीं, यहाँ पर शहीद वीर बुद्धू भगत का जमीन का इंक्रोचमेंट हो रहा है इसलिए नहीं बनना चाहिए, ये बात को आप बोलें। बनना चाहिए तो आप अपनी बात को रखें। जो बात है साफ साफ आना चाहिए, ना कि सड़क में उतर करके अगर आप कानून व्यवस्था को आप बिगाड़ने का काम करेंगे तो अपना प्रशासन अपना काम करेगी। ऐसी परिस्थिति में कल किसी को रोड सड़क जाम पर किसी को केस होगा, क्या होगा, फिर बात उठेगा। इसलिए जो भी संगठन है, आदिवासी संगठन, उनको बहुत मैं आदाब से कहता हूँ, बहुत आग्रह करके करता हूँ कि आदिवासियों के हित में आपको निर्णय लेना, आपको वहाँ बनना है नहीं बनना है, साफ साफ इसका आपको प्रशासन को दो टूक बता देना चाहिए कि यहाँ पर बने कि ना बने। अगर बनता है तो प्रशासन उसका सरकार उसको बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और अगर दूसरे जगह शिफ्ट करना होगा तो वो भी सरकार देखेगी कि कहाँ शिफ्ट करना नहीं करेगा, वो सरकार समझेगी। लेकिन इस पर सड़क पर उतर करके आम लोगों को परेशानी करना, आदिवासियों को भ्रमित करके आपको गलत तरीके की चीज़ को उनको भड़काना, एक दूसरे में कटुता पैदा करना, आदिवासियों में फूट पैदा करना, इसका मैं बिल्कुल घोर निंदा करता हूँ। और साफ साफ इनको बिल्कुल चुनौतीपूर्वक मैं कहना चाहूँगा कि आप साफ साफ बैठ करके बात करें आपस में, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बात को आप बात करें। जनता चाहेगी वहाँ पर, वहाँ का जनता प्रतिनिधि कुछ नहीं होता है। कोई भी योजना को अगर वहाँ पर सफल करना है, साकार करना है तो जनता के सहयोग के बिना नहीं होगा। जनता का जो इच्छा होगा वही वहाँ पर होगा। तब है क्या कि भाई वहाँ पर तो हर जब कभी भी कार्यक्रम होता था, जयंती होता था, तो बार बार वहाँ से विद्यालय बनाने के लिए वहाँ से प्रस्ताव आता था, तभी ना वहाँ जमीन का चिन्हितीकरण शायद हुआ होगा। और हुआ जमीन का चिन्हित इतना दिन हुआ तो इस बीच में ही यहाँ पर हम पहले ही बात को बोल चुके कि भाई नहीं, यहाँ नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए। प्लस गड्ढा खोदने का मामला, ये सारी बातें आई है। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ किस तरह का कुछ चक्कर चल रहा है, इसको आप सभी लोग समझ रहे हैं। आप भी मानते हैं कि प्रशासन यहाँ पर जो है कि कुछ लापरवाही की है, क्योंकि आपको भी सूचना नहीं दी इससे पहले। और दूसरी बात ये कि वहाँ पर जब अगर ये जमीन लिया जा रहा था एकलव्य विद्यालय के लिए तो ग्राम सभा की बैठक नहीं हुई। देखिए इसके लिए पूरे मुखिया उखिया पूरा वहाँ पर सब कराने के बाद ना गया है वहाँ पर। नहीं, वही तो बात ये है दादा, पूछे हैं ये जो अगर इसके बात आप कह रहे हैं कि नवीकरण का, उस समय में तो एकलव्य विद्यालय का कॉन्सेप्ट भी नहीं आया। देखिए अगर मान लिया वहाँ ग्राम सभा नहीं हुई तो निश्चित रूप से ग्राम सभा कराना चाहिए था। तब है कि चिन्हितीकरण हो रहा था उस समय, ये बात को विरोध होना चाहिए कि भाई ग्राम सभा हुआ नहीं, कैसे अब इसको ले रहे। जैसे आपके एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, उदाहरण क्या सही बात है, चान्हो और मांडर में दोनों प्रखंड में एक एक एकलव्य स्कूल बनना है। मांडर में हतमाकर में बनना था, वहाँ जोतकार लोगों का जमीन जा रहा था, वहाँ का लोगों ने उसका विरोध किया, तुरंत उसका स्थल परिवर्तन करके दूसरी जगह चला गया। अगर लोग उसका भी विरोध दर्ज करता कि यहाँ ग्राम सभा नहीं हुआ है, यहाँ पर किस तरह से किया जाए, लेकिन चिन्हितीकरण हो रहा है, महीनों महीनों वर्षों से आप चिन्हितीकरण कर रहे हैं, अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है वहाँ पर, और आपका सहमति है और सारा सहमति कहते हैं। मिट्टी उठाने के लिए आपको सहमति मिला था क्या? काम जब शुरू किया गया किसके कहने पर शुरू किया गया, ये मैं सवाल खड़ा करता हूँ। मुझे बीच में जा करके क्यों काम रोकना पड़ा और क्यों गड्ढा को बंद खोदवाने से बंद करना पड़ा? आपने कहा कि कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं क्या? अरे क्या बात करोगे, किसका मैंने जिसका नाम लोगे, आप खुद जान रहे हो हैं। अपने तो छटपटाहट है तो आप नाम लिवा के क्या करोगे, कुछ समझिए उसको, और आपको खुद इसको आपको समझना है इसमें।
क्या हो रहा नहीं हो रहा है? हम जो समझाना है समझा दीजिए बंदी के लिए। धन्यवाद, आप लोग बंदी में भी आए इसके लिए बहुत बहुत